हे गाइस, तो साल ख़त्म होने में कुछ दिन ही बचे हैं, तो ऐसा करते हैं हम देखते हैं कि साल के सबसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग मीम्स क्या रहे इस पूरे लौड़ा का सरकार है साल के। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाएंगे हम, तो आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें सक्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि अनन्या पांडे ने किया। ये कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। सोचिए कि ये करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना संघर्ष किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा। जनवरी में एक और मेम तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ, अर्नब गोस्वामी का सबसे ज़्यादा रोस्ट जनवरी के महीने में हुआ था, जहाँ पे प्लेन में भी ऐसा ही हुआ था। और First he called me mentally unstable and now he's saying I'm watching something. He's not ready to. उसके बाद आता महीना प्यार का, फरवरी का महीना आता, और इस महीने में प्यार बांटते आए थे हमारे जोमेटो। भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 350 डेली का इंसेंटिव लगा के। और ये मेम आज भी पॉपुलर है। जब मार्च की तरफ हम बढ़ते, जब मार्च आता, और ये टाइम एक ऐसा था कि इंडिया के अंदर कोरोना घुस चुका था और फैलना शुरू हो रहा था, तभी हमारे एक क्रांतिकारी नेता आए थे जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, गो कोरोना गो। अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। कोरोना गो, कोरोना गो। लेकिन इसमें ये खुद शहीद हो गए, मतलब इन्हें खुद ही कोरोना हो गया। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन मार्च का जो सबसे पॉपुलर मेम था, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इट्स हर चॉइस। तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. Yeah, nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a... यार, रोडीज, स्प्लिट विला या बिग बॉस, पता नहीं लोग जाते क्यों है। मेन गेम यही होता है कि आओ और आपस में लड़ो। जो लड़ के जो जितना ज़्यादा लड़ सकता है, जितनी ज़्यादा गालियाँ दे सकता है, जितना ज़्यादा झेल सकता है, वो जीत गया। लेकिन हमारे देश में फिर एक लॉकडाउन लगने वाला था, और फिर एक आता है एक त्योहार में इसलिए कहूँगा क्योंकि इस त्योहार में क्या क्या नहीं था। इस त्योहार में जश्न था, टैलेंट था, जीत का जोश था, इनोवेशन था, मसालों की बचपन था, और ये एक अपने आप में एक त्योहार था। लेकिन जब लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद थी और टीवी सीरियल्स और मूवीज भी नहीं बन रही थी, तो फिर सरकार ने सोचा क्या करें। तो सरकार ने महाभारत और रामायण को डीडी पे दोबारा ब्रॉडकास्ट किया इंडिया में, और रामायण के मीम्स भी इतने पॉपुलर हुए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा या कोई बंदा फालतू बात कर रहा के मुंह पर बाढ़ मारिए, और जब मोदी जी बोलते आज रात 8 बजे, लगता है महाराज की बुद्धि किसी ने हर ली है। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी इकनॉमी बहुत बुरी तरह -24% तक जा रही थी, तो सरकार के लिए इकनॉमी एक चिंता का विषय बन गया, और हमारी इकनॉमी को संभाला बेवड़ों ने, और हमारे दारू के ठेके खोले गए, और ये हमारी गिरती हुई इकनॉमी है जिसमें सारी की सारी सर्विसेज हमारी फेल होती नजर आ रही है। लेकिन हमारी इकनॉमी को संभाला इन बेवड़ों ने। वाह। और जून में ये शायद से फर्स्ट टाइम हुआ था कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी, वॉर्स नहीं हुए थे। नेपाल ने अपनी आर्मी तक डिप्लॉय करनी शुरू कर दी इंडियन बॉर्डर्स पे, और क्योंकि एक छोटा सा लैंड था जिस पे ओली साहब ने ये कहा नेपाल ने कि ये हमारा है, नेपाल की पूरी दुनिया कर दी। डीडीएलजी का एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था, या मैं कहूँ एक पॉपुलर स्टेटमेंट था, पलट। वर्ड था वैसे तो ये, और यही हमारा जुलाई का था, पलट। वैसे यही हुआ था विकास दुबे, हाउ कैन वी फॉरगेट विकास दुबे। और इसी महीने में काफ़ी सेलिब्रिटीज से अपने अपने गांव चले गए, अपने अपने फार्म हाउस चले गए, और कुछ खेती बाड़ी की, और यही हमारे सलमान भाई ने भी की। लेकिन पता नहीं जब फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये कहाँ गए। इन्होंने एक गाना भी बनाया था,
यार अगला जो महीना है मैं उसे कहूँगा मेम मंथ, क्योंकि इस महीने ने कई सारे मेम्स दिए और इसी महीने में मेरा बर्थडे भी आता है। तो इस महीने से निकले कई सारे मेम्स। पहला जो था, रसोड़े में कौन था, और ये सबसे बड़ी बात तब हुई जब नेशनल टीवी मतलब नेशनल न्यूज़ चैनल पे बड़े बड़े नेता इस बात पे डिस्कस कर रहे थे। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। और इसी मंथ में एक विनोद निकला जो पता नहीं आज भी लोग कमेंट करने पे लगे हुए हैं। और इसी महीने में दो सबसे बड़े राइवल, या हम कहें इंडिया के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट की जब हम बात करें तो मेरे ख्याल से एक का तो नाम आता है, दूसरा पता नहीं दूसरे को जर्नलिस्ट मानते हैं कि नहीं, कि वो सिर्फ एक मेम इंडस्ट्री है। तो पहले तो हम कहेंगे कि मुझे अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। और ये दूसरा है बबलू भाग गया। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भाग। इसके भी कई सारे वर्जन निकले थे, हमने इस वीडियो में दिखा दिए थे कई सारे जो वर्जन थे, तो वो आप देख लेना हमारे चैनल पे वीडियो जाके। और सितंबर में पता चला कि जो हमारी पब्लिक है वो कितनी पलटू है। मुंबई इंडियंस विन दी IPL, लेकिन जब मुंबई इंडियंस नहीं जीती थी तो उससे पहले जब रोहित शर्मा ने अपनी एक फ़ोटो डाली तो कह रहे भाई वड़ा पाव कम खा, वड़ा पाव खाना बंद करो। और लोग पीपल वर ट्रोलिंग कि विराट कोहली को देखो, लेकिन जब मुंबई इंडियंस जीत गई तो उसके बाद पब्लिक विराट कोहली को ट्रोल कर रही कि देखो रोहित शर्मा को देखो कैसे वो बार बार जीत जाता है, और फिटनेस वगैरह बॉडी से क्या होता है। और अक्टूबर में ही कुछ ऐसा आया था जैसे कहते नहीं ये है आम जिंदगी, ये है मिनटोज जिंदगी, उसी तरह हमारा बाबा का ढहवा आया कि बाबा जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब हूँ, और उसी के बाद पैसे की कमी नहीं है। जो सबसे पॉपुलर बाबा है हम उन्हें कैसे भूल सकते हो, रामदेव बाबा केम विद कोरोनिल, मतलब वो कोरोनिल लेकर आए और कोरोना का साफ पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन मेडिकल काउंसिल ने उन्हें एक झटका दिया था कि वो कोई कोरोनिल कोई कोरोना की दवाई नहीं थी। मैंने आपको क्लियर किया था, एक वीडियो में इस पर भी बना चुका हूँ। तो खैर उसका इन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि ये पहले जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं, देखिए वो बारिश में करते हुए एंट्री ले रहे हैं, देखिए वो बारिश में पहले ये साइकिल से गिरे और उसके बाद ये हाथी से गिरे। अक्टूबर में मिर्जापुर 2 आया, लेकिन मिर्जापुर 2 का जो 2 अक्टूबर को ट्रेलर आया, मीनवाइल गांधी जी वॉज लाइक दैट का पूरा नवंबर हम जिसे समर्पित करते हैं वो एक मेम इंडस्ट्री का एक अमूल्य रत्न है। मतलब हम कहेंगे ही इज अ वन मैन शो। मिस्टर अर्नब गोस्वामी, ये पागड़ बिल्ला, चाहे TRP स्कैंडल हो, चाहे मुझे ड्रग्स हो, चाहे मुझे मारा हो, चाहे मुझे अरेस्ट किया हो, सारे ये और इन्हीं के चेले चपाटे पूरे के पूरे न्यूज़ को एक मेम बना के रख दी, जोक इंडस्ट्री को। मतलब न्यूज़ चैनल को मेम बनाने के लिए या फिर TRP की फाइड में इंडियन मीडिया कितना लो पे जा सकता है, उसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वो इस बंदे को ही जाता है। लेकिन उसी महीने में ही एक 5 साल का बच्चा देखो कैसे प्यार बांट रहा था, ओ माँ गो टू लव। इसी महीने में हमारा जो एक मेम था, लौड़ा का सरकार है, वो इलेक्शन जीत जाता है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और ये हमारा आखिरी महीना दिसंबर, जैसे कि साल खत्म होने में कुछ दिन ही बचे हैं, तो दिसंबर में मेम्स अभी तो हमारे पास एक ही है। ये वही मेम है जिस पे हमने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी, मैडम की सैंडल वापस करो, हैशटैग गीता भाटी की सैंडल वापस करो, जिसके लिए लोगों ने CBI इंक्वायरी बिठाई। मैं ठाकुर गीता भाटी, किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा, पुलिस प्रशासन और सरकार की साजिशन तहत मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके, लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी।
FIR दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। जांच कमेटी की भी डिमांड की। खाने को ना नंगे पैर चलते हैं और ऊपर से जैसे तैसे चप्पल मैंने उपलब्ध कराई सैंडल और वो छीन ली। अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल देवावे। ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों में हमें एक नया ट्रेंड भी दिखे, हो मित्रों मैरी क्रिसमस। लेकिन एक मेम जो मुझे लगा, जो हमने इसमें नहीं रखा मेम ऑफ द ईयर में, हालांकि ये भी एक पॉपुलर ट्रेंडिंग मेम रहा है, लेकिन थोड़ा सा अनसेंसर्ड होने की वजह से हमने इसे शुरू की लिस्ट में शामिल तो नहीं किया। वीडियो के एंड में दिखा रहे हैं, हो सकता है आप लोग समझ ही जाओगे। यार इतना पोल्यूशन, इतना कोविड, इतना स्यापा, सब फटाफट से मैं कहूंगी जल्दी जल्दी काम बंद करके सब सेक्स कर लो। जितना सेक्स कर, सोचो भी मत किसके साथ, कर लो बस, मर जाएंगे सारे। तो गाइस आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा मेम ऑफ द ईयर है? मतलब आप, हमें तो खैर नहीं पता क्योंकि हमारे लिए तो सारे ही मेम्स ऑफ द ईयर है, लेकिन आप बताइए कि आपको इनमें से मेम ऑफ द ईयर कौन सा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट में बताइए आप अपने व्यूज़ कि आपके लिए कौन सा है मेम ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू यू। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।